मध्य प्रदेश में सरकार ने कोरोना महामारी की चेन तोड़ने के लिए अब 15 मई तक जनता कर्फ्यू को सख्ती से पालन कराने का फैसला लिया है। किल कोरोना पार्ट 2 के तहत मुख्यमंत्री शिवराज ने साफ कर दिया कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। सरकार ने शहर के साथ गांव पर विशेष जोर दिया, जिसके लिए मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव अभियान चलाने जा रही है। सीएम ने आयुष्मान भारत के अंतर्गत सभी गरीब और आमजन को सरकारी के साथ निजी अस्पतालों में निःशुल्क इलाज कराने का निर्णय लेकर बड़ी सौगात दी है। सरकार ने सभी राजनीतिक दल, एनजीओ, सामाजिक संस्था सभी से इस लड़ाई में सहयोग करने की अपील की। यानी साफ है कि सरकार अब पूरी तरह एक्शन मोड पर है। कोरोना का मारने का, कंट्रोल करने का एकमात्र उपाय संक्रमण की चेन तोड़ दो। 15 मई तक हम सब कुछ बंद करें। कड़ाई से जनता कर्फ्यू, वहां हम सहमति बनाए। अब आयुष्मान भारत योजना में 88% हमारे कवर्ड है परिवार। उसका पैकेज है, अस्पतालों ने बताया कि उस पर इलाज में कठिनाई नहीं हो सकता, तो मैं बढ़ा रहा हूं। वो राज्य सरकार वहन करेगी, उसको मैं तर्कसंगत बना रहा हूं। और बाकी भी निजी अस्पतालों से अनुबंध करके मैं गरीब और आम इंसान का इलाज निःशुल्क करवाना सुनिश्चित करूंगा। कोविड के इस दौर में नहीं है आम आदमी के पास इतना पैसा कि वो अपना इलाज करा सके। कहां से पैसे लाएंगे लोग? जो पैसा लगेगा सरकार अपने खजाने से भरेगी। सरकार के जनता के हित में उठाए गए कदमों का विपक्ष ने भी स्वागत किया, लेकिन कांग्रेस को लगता है कि ये सिर्फ घोषणा न रह जाए। सरकार का साथ देने के लिए सब तैयार है। कांग्रेस के सभी विधायकों ने अपनी विधायक निधि से और अपने खुद के फंड से कई पैसे देने का काम किया है, और जिससे कई कोरोना की जगह चल रही है, कई जगह भोजन की सप्लाई कर रहे हैं। सरकार के हर अच्छे काम में साथ है, पर झूठ के पुलिंदे के साथ जो सरकार काम कर रही है और सिर्फ थोती प्रासंगिकता के लिए, थोती अपनी वाहवाही के लिए जो काम कर रही है, इसमें कतई इनके साथ नहीं है। व्यवस्थाएं सुधारें और जनता को राहत देने का काम करें। मध्य प्रदेश में रिकवरी रेट बेहतर हुआ है। आने वाले दिन और चुनौती भरे हैं। सीएम इसकी गंभीरता को समझ रहे हैं। ऐसे में सरकार के जो दावे हैं, उनसे बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। लेकिन बड़ा सवाल उनके लिए जो आपदा को निजी स्वार्थ के लिए अवसर में बदल रहे हैं। ऐसे लोगों में सीएम की कड़ी चेतावनी का क्या असर दिखाई देगा? ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा आयुष्मान भव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। सरकार की सख्ती से सफल होगा कोरोना किल अभियान। गरीबों को फ्री इलाज से लगेगी कोरोना पर लगाम। कोरोना की तीसरी लहर से पहले कितने तैयार हम? आने वाली चुनौती के लिए सरकार के साथ आएगा विपक्ष? इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना की रोकथाम के चलते, कोरोना की रोकथाम के लिए एक बड़ा निर्णय लिया है। उन्होंने कहा है कि जो गांव गरीब का आम आदमी आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत अपना इलाज निःशुल्क करा सकेगा निजी अस्पतालों में भी, तो जिस प्रकार से एक तनाव था, एक समस्या थी कि जो निजी अस्पताल हैं उनमें इलाज महंगा है, आम आदमी के बस में नहीं है, और दूसरा वो आयुष्मान योजना के अंतर्गत नहीं था। अब सरकार ने कहा है कि आयुष्मान योजना के अंतर्गत हम इसको ले रहे हैं और इसका जो भुगतान है वो मध्य प्रदेश के खजाने से किया जाएगा। और सरकार ने इसके साथ अपील की है कि जो सामाजिक संगठन हैं, राजनीतिक दल हैं, वो सब इसके साथ जुटें, एक साथ आएं और इस लड़ाई में भागीदारी करें, बजाय आरोप प्रत्यारोप के। तो
सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। विपक्ष कह रहा है, कांग्रेस कह रही है कि स्वागत है, लेकिन ये केवल घोषणा ना हो जाए, केवल घोषणा ना रह जाए, क्योंकि ये घोषणा कई लोगों की जान पर भारी पड़ेगी अगर ये खोखली साबित हुई। हालांकि मध्य प्रदेश के मुखिया ने इस हेतु अपनी जो कोर कमेटी की बैठक के बाद ये कहा है, मीडिया में उनका ये बयान आया है, तो ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि किसी भी स्तर पर इसमें कोई हीला हवाली होगी। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं अब्बास हफीज जी, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, नेहा बग्गा जी मीडिया वार्ताकार हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की, संदीप पौराणिक साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। नेहा जी, सरकार ने ये जो निर्णय लिया है, निश्चित रूप से ये आयुष्मान जो उस योजना का अर्थ है उसको सार्थक कर दिया है। सरकार आज कम से कम ये एक बहुत बड़ी आबादी को ये कह सकती है कि आयुष्मान भव। लेकिन इस योजना के अमली जामे को लेकर और इस योजना की प्रायोगिकता को लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष सवाल उठा रहा है कि अगर ये घोषणा खोखली रह गई तो, और पहले भी बहुत घोषणाएं हैं, तो निर्णय तो अच्छा है, लेकिन इसको किस तरह से अमली जामा पहनाया जाएगा, इसको लेकर संशय है विपक्ष को। आपको कोई संशय है? नवीन जी, देखिए, मैं जब कोरोना की बात होती है तो ना ही मैं किसी प्रकार के कंपैरिजन में जाती हूँ और ना ही मैं किसी नकारात्मक बात को ज्यादा वेटेज देना चाहती हूँ। कारण ये है कि ये महामारी जो है सिर्फ मध्य प्रदेश इससे ग्रसित नहीं है। देश के कई ऐसे अन्य राज्य हैं जहां पर कांग्रेस शासित राज्य भी हैं, और देश के अलावा विश्व में भी जो परिस्थितियां कोविड को लेकर बनी है वो हम सब उसको लेकर जानते हैं। पर आज निश्चित ही जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने आयुष्मान के तहत इन जो कवरेज देने की बात की है, चाहे वो मिडिल क्लास की हो, लोअर मिडिल क्लास की हो, गरीब के लिए हो, वो एक बहुत बड़ा कदम है। और मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा करने से पहले, इसके बारे में बताने से पहले ही साफ कर दिया था कि अगर कोरोना से हमें लड़ना है तो सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले तमाम सारे लोगों को सामने आना पड़ेगा, संगठनों को साथ आना पड़ेगा, और इसके साथ में राजनीति से ऊपर उठकर जो राजनेता हैं उनको भी एक साथ कार्य करना पड़ेगा। लगातार आप देखिए, कोरोना का काल चल रहा है, सिर्फ आरोप की राजनीति कांग्रेस के द्वारा लगातार हो रही है, और अगर क्षेत्र में देखेंगे तो सब नदारद दिखाई देंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो जबानी जमा खर्च है, इसको करने के लिए अनेक मुद्दे मिलेंगे, पर आज जो सरकार ने कदम उठाया है ये स्वागत योग्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। और इसके साथ कई सारी चीजें हैं, गरीब जो हैं उनको राशन मुहैया करवा रही है सरकार, 3 किलो राज्य सरकार दे रही है, 2 किलो केंद्र की सरकार दे रही है। जिस तरीके से काला बाजारी चल रही है या प्राइवेट हॉस्पिटल जो लूट का काम कर रहे हैं, उन पर भी कड़ी कार्रवाई हो रही है। जो काला बाजारी कर रहे हैं उन पे एनएसए लगाई जा रही है। तो तमाम सारे कदम हैं। आज जरूरी है कि हम जो भी लोग हैं, जो भी जागरूक नागरिक हैं, वो राजनीति से ऊपर उठकर सोचें, अगर कोई सुझाव है तो उसको लेकर आए और समाज में मानवता का एक उदाहरण प्रस्तुत करें। अब्बास जी, कोई नकारात्मक बात भारतीय जनता पार्टी इस वक्त करना नहीं चाहती, उनकी सरकार नहीं करना चाहती। उनका कहना है कि जो बेहतर हो सकता है वो हम कर रहे हैं। नकारात्मकता तो अब सिर्फ कांग्रेस का एक पर्यायवाची बन गया, कांग्रेस की विषय वस्तु हो गई है नकारात्मकता। देखिए नवीन जी, मुझे लगता है फिर वो बात ही नहीं कर पाएंगे। अगर पिछले 1 साल में उठाएंगे तो नकारात्मक और नकारात्मक के अलावा कुछ नहीं है। इस वक्त में इनको काम करना था, ये क्या कर रहे थे सब जानते हैं। लेकिन खैर, मेरी बहन है, उनका काम है कि वो अपनी पार्टी का डिफेंड करें, और वो कर भी नहीं, अच्छी बात है, करना चाहिए। मैं शिवराज जी की बात पे टिप्पणी करना चाहता हूँ और आपको एड्रेस करके करना चाहता हूँ कि नवीन जी, आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये सरकार को क्या मजा आता है लोगों की जान जाता हुआ देखने में? क्या ये तमाशा दिखाने के अंदर कुछ अपना कोई बहुत बड़ी पीएचडी की डिग्री रखे बैठे हुए हैं? ये मास्टरी है इनकी कि इतने लंबे समय से लोगों की जान जा रही है। पीक का जो माहौल है, ये 1-1.5 महीना हो गया, हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है, लोग अपनों को खो रहे हैं, लोगों के पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। 1 महीने में हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे जहां अस्पतालों में लूट डाला लोगों को। 1 महीने के बाद जब चिड़िया चुग गई खेत, शिवराज जी प्रकट होते हैं, जब सारा मामला हो ही चुका है, अक्सर घर लुट चुके हैं, कि हम फ्री इलाज कराएंगे।
ये रवैया बदलना पड़ेगा, ये एटीट्यूड बदलना पड़ेगा कि पहले आप लूटने का मौका दीजिए, 1 महीने लूटामारी हो जाए पूरे प्रदेश के अंदर, और जब वो लूटामारी हो चुके तब आएंगे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी नींद में से जागकर कहेंगे कि अब हम कोई लूटामारी नहीं होने देंगे, हो चुकी। तो मैं इसमें कहता हूं कि ये पाप का प्रायश्चित किया जा सकता है। नहीं, अभी 4-4 लाख मरीज आ रहे हैं, कहाँ से अभी 4 लाख मरीज आज ही संक्रमित आए हैं, अभी ये कहाँ जाएंगे? अगर आज आयुष्मान योजना के 40 लाख हो चुके उनका क्या होगा नवीन जी? मैं वो उनका हिसाब किताब करिए, लेकिन जो आएंगे उनको तो देखिए ना, मतलब ऐसे नहीं कहिए कि हो चुके। इतनी देर में कदम उठाने पे वाहवाही नहीं की जा सकती। जिसका फर्ज था उसने अपने फर्ज को निभाने में देरी की है, वो अपने पाप का प्रायश्चित ये करे कि जो पिछले लोग पैसे भर चुके हैं वो अपने कागज लगाएं और उनके वापस पैसों का भुगतान मध्य प्रदेश की सरकार करे, कि जिनके जेब में जिनके ऊपर उधारी आ गई, जिन्होंने अपने घर ये एक आपका ये सुझाव ठीक है ना? ये नेहा बग्गा जी ने कहा है, जो लोग देख रहे हैं, जो उसकी सरकार के बड़े लोग देख रहे हैं, मेरी बात मैं तो उनसे कहता हूं कि मेरी बात सुनिए। आज अगर ये आज से लागू हो रही है ये कि आयुष्मान योजना के अंतर्गत ये कवर होगा, तो इसके पहले जो गरीब लोग जो इस योजना के पात्र थे, लाभार्थी थे, हितग्राही थे, वो इस बात को लेकर कांग्रेस बात करे कि जिन लोगों पे लोन लेके या कहीं से भी कर्जा लेके उन्होंने इलाज कराया, तो उनको अगर वो पात्र हैं तो उसको शामिल किया जाए, बैकलॉग पूरा किया जाए। ये कोई समस्या नहीं है, तो अच्छी बात है। लेकिन इसको लेके कि अब जो आगे आने वाले हैं इस पर सवाल उठाना जायज नहीं है ना। आगे मैं पूछ लेता हूँ संदीप पौराणिक साहब, एक बड़ा मैंने अपनी बात पूरी नहीं करी कर लीजिए मेरी बात अधूरी रह गई है। तो दूसरी बात यह है कि आज सबसे बड़ा सवाल है कि मध्यम वर्गीय परिवार जो है हमारे 35 करोड़ परिवार ऐसे होंगे जिनके पास पैसा नहीं है, सिर्फ कागजों के ऊपर पैसा है, उनकी नौकरियों की तनख्वाहें आधी हो चुकी हैं, नौकरियां जा चुकी हैं, वो कहाँ जाएंगे? उनके पास तो आयुष्मान कार्ड भी नहीं है और वो पात्र भी नहीं है सरकार के हिसाब से। ये ऐसा दौर है कि आपको अक्सरियत के लिए इलाज फ्री करना चाहिए जैसे पहले था। अगर इलाज फ्री नहीं होगा तो वो भूखे मर जाएंगे या वो खुदकुशी करने पे उतारू हो जाएंगे। सारी तरफ से सरकार को देखना चाहिए, खाना पूर्ति का समय नहीं है। हम सरकार के साथ रहेंगे, जनता के साथ खड़े हैं क्योंकि, लेकिन सरकार को हर एक की चिंता करनी होगी। आज हर एक व्यक्ति गरीब है मध्य प्रदेश में। जी समझ लेता हूँ, हर एक नहीं है, जो है वो उतनी संख्या उसमें अगर आ रही है। जाने लायक नहीं है नवीन जी, आप हम जा सकते हैं, बाकी नहीं जा सकते। अरे हमें काहे के लिए जाना पड़े ना, आपको जाना पड़े, ठीक हो जाए परिस्थितियां, उस पर भी सरकार काम कर रही है। प्रतिक्रिया ले लेता हूं। संदीप पौराणिक साहब, एक बड़ी आबादी, लगभग 80% से ऊपर की आबादी इसमें कवर हो रही है, तो निर्णय तो बड़ा है। 4 लाख मरीज आज ही आए हैं, अगर वो इसके कवर में आएंगे कितना उनको सहूलियत रहेगी। अब उसमें से अगर उसको उस रेशियो से देखा जाए 4 लाख का 80%, तो करीब 3 लाख से ऊपर लोग जो है उसमें कवर होंगे, तो एक बड़ी राहत होगी आम आदमी को इलाज कराने में। आज आम आदमी जिसके पास पैसा नहीं है, पहले वो पैसा इकट्ठा करता है, फिर वो अस्पतालों तक पहुंचता है, फिर वहाँ के जो खर्चे को देख के सहम जाता है, फिर दूसरे अस्पताल की कोशिश करता है। तो ये जो पशुपेश व्यक्ति के मन में रहती है, बीमार व्यक्ति के में, वो बहुत हद तक दूर हो जाएगी। बस ये है कि इस निर्णय को अमली जामा पहनाकर सरकार तत्काल प्रभाव से आपातकाल परिस्थितियों को समझते हुए लागू कर दे बहुत सख्ती के साथ। देखिए नवीन जी, वाकई में देश आपदा से घिरा हुआ है, उसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। मध्य प्रदेश की सरकार का ये फैसला तो स्वागतीय है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए और अच्छा फैसला है, क्योंकि गरीब बड़ा वर्ग है, मध्यम श्रेणी वर्ग है और मध्यम श्रेणी में भी कमजोर तबका है। एक बड़ा वर्ग इस योजना के लाभ में आ जाएगा। बात आपने बिल्कुल सही कही कि आर्थिक जो संकट है, मरीज जब एक अस्पताल जाता है फिर दूसरे अस्पताल भटकता है और जब उसके सामने ये बताया जाता है कि इतना खर्च आएगा तो वो घबरा जाता है, उसका परिवार भी परेशान हो जाता है। हफीज भाई की बात से एक बात से सहमत हूं मैं कि जो लोग पहले इलाज करा चुके हैं या जो लोग संकट में थे, जिनके कई लाख के 20 लाख 30 लाख 40 लाख के बिल बनाए, उनको भी सरकार को मदद देने की पहल करनी चाहिए। यह भी उनका सुझाव एक महत्वपूर्ण है। लेकिन नवीन जी, एक बात आती है कि क्या वाकई में हमारे मध्य प्रदेश के निजी अस्पताल ईमानदारी से इलाज कर रहे हैं? एक बड़ा सवाल है।
जो बिल हमने सुने हैं या देखे हैं लोगों के 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख 10 दिन में, और ये नहीं बताया जाता कि ये किस इलाज में खर्च हुआ, किस मेडिसिन पे खर्च हुआ, किस प्रक्रिया के तहत खर्च हुआ, और मरीज को बिल दे दिया जाता उसके परिजन को। तो सरकार आयुष्मान योजना में लाई है, अच्छी बात है, लेकिन उसको मध्य प्रदेश के निजी अस्पतालों पर भी मॉनिटरिंग करनी होगी। मैं एक यहाँ मैं सरकार का समर्थन नहीं कर रहा हूं सर, मैं सरकार का समर्थन नहीं कर रहा हूं, सरकार एक बॉडी है, लेकिन यहां उन मुनाफाखोर और उन लालची लोगों पर जो कार्रवाई होगी सो होगी, लेकिन क्या समाज तो सरकार तो समाज का रिफ्लेक्शन है। तो ये जो लोग जो हॉस्पिटल्स जिनको दिए हुए हैं, मुझे लगता है कि ये जब नीतियां बनाने का समय जो जिन शर्तों पर ये दिए जाते हैं उन शर्तों पर गंभीर रूप से चिंतन करने की जरूरत है कि विषम परिस्थितियों में वो कैसे नियंत्रण में रहें। लेकिन इसमें एक समाज की नीयत भी तो सामने आ रही है सर। हर चीज 600 रुपए का ऑक्सीमीटर, 3000 रुपए, 2500 रुपए का जो सैनिटाइजर है उसके रेट देख लीजिए आप। इवन खाने पीने की वस्तुओं पर सरकार ने कुछ जगहों पर खोल के रखा है। तो किराने की बहुत दुकानें बंद हैं, तो आप तेल से लेके आटे, दाल, शक्कर सबके भाव बढ़े हुए हैं। ये जो पैसे कमा रहे हैं इन्हें मालूम नहीं है, इनको ये एहसास ही नहीं है जरा सा कि भाई ये पैसे ये कोई अमृत पी के थोड़ी आए हैं। इनको ये नहीं होगा तो कुछ और होगा, लेकिन होना तय है। तो नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन नीयत समझ में आ रही है ना सर कि एक सरकार उस समय डेफिनेटली विफल होना तय है उसका, या परेशान होना तय है, जिसके नागरिकों की सोच इस प्रकार की हो। हम सब कुछ बेहतर चाहते हैं, हम अपनी तरफ से क्या बेहतर कर सकते हैं सर। ये एक चीज ये भी निकल के आ रही है, भाई सरकारों ने थोड़ी ही कहा है। कई कुछ ऐसे भी इस समय व्यक्ति मतलब सामने आ रहे हैं जो प्राण से लगे हुए हैं। सरकार ने थोड़ी कहा है कि आप अंधेरगर्दी करो, सरकार का काम है लगाम लगाना। लेकिन सर अब ये जो जिस प्रकार की आपदा विभीषिका है उसी टाइम पर, जैसे अब कार्रवाई की बात है, अब आप इंदौर कलेक्टर को देख लीजिए, उनकी तमाम सारी ऐसी वीडियो आई हैं जिसमें वो अधिकारियों से बहुत ही वैसी बात करते हुए नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य जो डॉक्टर्स हैं उनसे तो पहले ही डिप्रेशन में है वो कल उनके खिलाफ हड़ताल पर जाने की बात कर रहे हैं। नुकसान किसका होगा? मरीज का। तो अब ये अपनी कलेक्टरी, अपना एटीट्यूड थोड़ा सा इस समय सबको समझने की जरूरत है, तब सरकार समझ पाएगी सर। इस तरफ भी मतलब मेरे को लगता है कि थोड़ा हमें सोचना चाहिए सर। नवीन जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि समाज का बहुत बड़ा वर्ग है जो जिसके पास जिम्मेदारी है समाज की मदद की या आपूर्ति करने की, वो मुनाफाखोरी कर रहे हैं। मेरे दिमाग में एक सवाल हमेशा आता है और आज भी है आपसे बातचीत करते हुए, क्या कारण है कि हमारे प्रशासन का और सरकार का इन जमाखोरों में कभी खौफ नहीं रहा? क्या वाकई में इन जमाखोरों को हमारे नौकरशाह का, उस सरकारों से जुड़े हुए राजनेताओं का क्या संरक्षण है? मैं नवीन जी ये मानता हूं कि हम और आपने भी देखा है कि कई बार हमारे यहाँ के एसपी आता है नया और वो उस इलाके के बदमाशों को अपनी तरह से ट्रीट करता है। क्या कभी सरकारों ने इन जमाखोरों को इस तरह से ट्रीट करने की कोशिश की? 4 लोगों को रासुका में भेज देना बहुत बड़ा काम नहीं है सरकारों के लिए, लेकिन वो भय पैदा होना चाहिए। जब तक आप भय पैदा नहीं करेंगे, आपदा का समय है, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि इस समय हो सकता है सरकार की मजबूरियां हो कि इस तरह की कार्रवाई नहीं करेगी, लेकिन मेरा यह मानना है कि सरकारों को ऐसे निजी अस्पतालों की सूची बनाना चाहिए जिन्होंने मरीजों से मनमर्जी के बिल वसूले हैं और मरीजों को सुविधाएं नहीं दी हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई अभी नहीं हो, मैं कहता हूं बाद में हो। जी समझ, सरकार का संदेश जाना समझ लेता हूं। अब्बास जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी अब्बास। नेहा जी का कोई क्रम है तो नेहा जी ने कोई जिक्र भी किया था। आप बोलिए। नहीं, कोई जिक्र भी किया था नेहा जी ने कि 3 अस्पतालों पर कार्रवाई भी की है रासुका के तहत, तो नाम बता दें उनके, ताकि एक मिसाल बन जाएगी। वो जो हमारे पौराणिक साहब पूछ भी रहे हैं, तो मुझे लगता है सरकार की कथनी करनी है, कोई कार्रवाई मारवाई नहीं की है। अगर की होगी तो नाम वगैरह होंगे इनके पास और हम सब भी जागरूक हो जाएंगे, क्योंकि दावा भी किया गया इस शो के ऊपर की कार्रवाई हुई है रासुका के तहत। जी, और कुछ कहना चाह रहे हैं? सिर्फ यही पूछे, यही सवाल है मेरा, इसका जवाब मिल जाए बहुत संतुष्ट हो जाऊंगा। जी नेहा जी। तो मुझे एक कहावत है अंग्रेजी में, कंपैरिजन कैन नेवर बी अ मोटिवेशन। तो आज कांग्रेस की हालत ये है कि आईने में अपने आप को देखते नहीं है और बार बार ऐसी बातें करते हैं जिससे सिर्फ मनोबल गिरने का काम होता है। अब ये पूछ रहे हैं कि रासुका में किस पे कार्रवाई हुई,
तो लगातार अखबारों के और चैनल के माध्यम से भी दिखाया गया है कि जिस तरीके से भोपाल में कई मेडिकल की दुकानों पर उनके जो होलसेलर्स हैं उन पर, और उसी प्रकार से इंदौर में भी कई डॉक्टर्स जो रेमडेसिविर की कालाबाजारी कर रहे थे उन पे रासुका के तहत कार्रवाई की गई है। ऐसे नर्स भी सामने आई है। भोपाल की भी एक प्राइवेट हॉस्पिटल की नर्स और उनके इस शो को देख लीजिएगा, जिनसे वो रिलेशन में थी, वो उनके ऊपर कार्रवाई करने का काम किया है। और लगातार जो भी इस चीज में घोटाला कर रहा है, कालाबाजारी कर रहा है, अस्पताल के ऊपर थोड़ा सा धैर्य रखिए, क्योंकि आपको इतना तमीज नहीं है कि कोरोना के समय आप लाशों पर राजनीति करते हैं, आप पॉलिटिकल गिद्ध बनकर बैठते हैं, पर मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगी। मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो आयुष्मान के तहत जो बात कर रहे थे अब्बास जी, नवीन जी, सुन तो लीजिए अब्बास जी, अभी आपने कार्रवाई ना सिखाएं। जो मैंने कहा नहीं आप उसे मेरे मुंह में डालने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा कि ऐसे कई सारे प्रकरण दर्ज हुए हैं जिन लोगों ने कालाबाजारी करी है, उनके ऊपर रासुका पे कार्रवाई की गई है। वो आपको करना भी पड़ेगा सम्मान, वो आपको सम्मान करना भी पड़ेगा। फालतू की झूठी बातें नहीं करेंगे यहाँ पर लाइव शो के अंदर बैठ के कोरोना पे आप गिद्ध राजनीति कर रहे हैं। किसी शो के अंदर नवीन जी माफी चाहती हूँ, मेरी बात सुनिए। जब वो अभी उन्होंने करेक्ट कर दिया, उन्होंने कहा है सरकार ने ये कह दिया है कि रासुका के तहत कार्रवाई करेंगे ऐसे कालाबाजारी करने वालों पे, अस्पतालों पे, इन पे उन पे। हो सकता है कि इधर उधर हो गया हो। मैंने कहा था कई ऐसे इंडिविजुअल्स पे कार्रवाई की गई है जिन्होंने कालाबाजारी की है। अगर इनके दिमाग में ठीक है, हो गया ना, अभी सुन तो लो। तो उसके लिए मैं छोड़ अगर ये टिप्पणी मुझ पे करते रहेंगी तो फिर मुझे मजबूर हो जाऊंगा मैं। नहीं, आप मजबूर मत होइए, अभी तो जनता की मजबूरी समझिए। आज बात ये है नवीन जी की जनता मजबूर है और ये सिर्फ गिद्ध राजनीति कर रहे हैं। आज लोगों के घर में गमी हो रही है और ये बैठकर राजनीति पूरे देश में। आप मुझे ये बताइए, आप ये बताइए कि इतना बड़ा उद्योगपति व्यक्ति जो हमारे प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री रहा हो, उससे एक आह्वान नहीं बनता मध्य प्रदेश की जनता से कि भाई आप अगर वैक्सीनेशन करवाने जा रहे हैं तो ब्लड डोनेशन पहले करवा दीजिए। एक जगह आह्वान नहीं बनता अपने दल में कि आप भोजन वितरण करवा दीजिए। एक जगह कमलनाथ जी से ये नहीं हुआ कि कहीं 2-4 बिस्तर का अस्पताल तैयार करवा दें। एक जगह ये नहीं हुआ कांग्रेस पार्टी से कि मनोबल बढ़ाने का काम करें डॉक्टर्स की। एक जगह ये नहीं हुआ कि ये कहें कि हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे। तो आज सवाल ये है कि अगर उनसे आज आपसे अपेक्षा की जा रही है, बाजी हाथ जोड़कर मैं तो रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपनी ऊंची राजनीति छोड़कर ब्लड डोनेशन की तरफ ध्यान लगाइए, डॉक्टर्स का उत्साह बढ़ाइए, जो डॉक्टर प्रोफेशनल्स हैं उनकी हेल्प ऑनलाइन करवाइए। चलिए, सेंटर आप दोनों लोगों की बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। आप दोनों लोगों की बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। भोपाल कलेक्टर ने 2 अस्पतालों के लाइसेंस निलंबन के लिए लिखा है और 2 पर और कोई अन्य कार्रवाई की है। जैसा कि आपने कहा है कि कार्यवाही, चूंकि इस समय समाधान नहीं है, जहां सरकार के पास बेड की कमी है, जहां सरकार के पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, अगर ये सब चीजें व्यवस्थाएं सील कर देंगे तो चीजें अभी कहां से लाएंगे। लेकिन ये बिल्कुल तय है, बहुत अच्छा सुझाव है और उसको सकारात्मकता के साथ ही सरकार ले कि सरकार कोई एक ऐसा तंत्र बनाए, एक कोई ऐसी कमेटी बना दे, कोई ऐसा आयोग गठित कर दे कि हालांकि 3 IAS की कमेटी बनाई है कल, लेकिन वो शिकायत कैसे करें, एक शिकायत का सिस्टम जारी कर दे और वो शिकायतें नोटिफाई हो जाएं, शिकायतों के ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। किसी अस्पताल ने पूर्व में अगर मरीजों से अंधाधुंध बिल वसूले हैं तो नंबर ऑफ जो पेशेंट हैं वो उस अस्पताल की नीति और नियत दोनों स्पष्ट कर देंगे। फिर उस पर रासुका पे करो, उस पर तो जो कर सकते हो वो करो। तो ये एक सही सुझाव है। बाकी सरकार ने कहा है मनसा, लेकिन इस समय की परिस्थितियां और इस समय की जो गंभीरता उसको देखते हुए अभी तो निश्चित रूप से सरकार ने कहा कि रासुका की कार्रवाई करेंगे तो एक मैसेज गया है। लेकिन इस टाइम पर सरकार को अगर सरकार ये जारी कर देती है कि जिन हॉस्पिटल्स ने ऐसा लिया है तो एक और कड़ा संदेश जाएगा। जो आप कह रहे हैं संदीप जी कि इस समय एक अच्छा मैसेज देने की जरूरत है कि देखिए आपने जो भी काला पीला किया है उसको बख्शा नहीं जाएगा।
तो कम से कम आज से स्थितियां सुधरने लगेंगी और पिछला जो है उसका तो निश्चित रूप से उसका हिसाब किताब होना ही चाहिए। सही कह रहे हैं नवीन जी, मैं सरकार का फैसला एक अच्छा फैसला है और बड़े वर्ग को उससे राहत मिलेगी। लेकिन सरकार की जो जिम्मेदारी की बात है, समाज की जो आपने बात कही है, मैं सहमत हूं इस बात से कि समाज को भी सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए। सरकार अकेला कुछ नहीं कर सकती, आपको मानना पड़ेगा। समाज का मतलब है चिकित्सा जगत, समाज का मतलब है व्यापारी जगत, समाज का मतलब है आम लोग। ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं, एक सरकार की लड़ाई नहीं है, ये महामारी है जिसमें हाथ से हाथ मिला के चलने की जरूरत है। दो प्रवक्ताओं को मैं देख रहा था, नकारात्मक और सकारात्मक बात हो सकती है, लेकिन ये दौर ऐसा है कि सरकार को हाथ बढ़ाना चाहिए और विपक्ष को उस हाथ को पकड़ना चाहिए। ये हाथ मिला के चलने का समय है। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार फैसले ले रही है, अपनी तरफ से कार्रवाई कर रही है, उसे विपक्ष को भी भरोसे में लेना चाहिए कि आखिर विपक्ष के भी 90 से ज्यादा विधायक निर्वाचित हैं, वो भी एक दल है इस मध्य प्रदेश के बड़े हिस्से का, उसके साथ भी जन समर्थन है, उनके पास भी अनुभवी लोग हैं। लिहाजा एक समन्वय रणनीति अगर बने मध्य प्रदेश में तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में कोरोना से लड़ाई और आसान हो जाएगी। वहीं और पार्टी मीटिंग नहीं कर रही है। जी जी जी, सर्वदलीय बैठक नहीं करी इन्होंने अभी तक। अब इनसे क्या सहयोग की अपेक्षा कोई कर रहा है? जी, सर्वदलीय बैठक बुलाइए प्रदेश की चिंता में। इसको लेकर आपने नवीन जी, आपत्ति कमलनाथ जी किसी और भी सबसे गंभीर फोन पर किसी बात भी की है गंभीर नहीं, मुख्यमंत्री अब्बास जी जी ने। आप ये कह रहे मुख्यमंत्री जी ने हैं कई बार किसी भी चर्चा करने का किसी भी प्रयास किया और गंभीर चर्चा ये जो आप कह रहे हैं इस बात को मैं एक ट्वीट बता दीजिए आप कमलनाथ जी की तरफ से, जो नेता प्रतिपक्ष हैं जिन्होंने ये कहा हो कि सर्वदलीय बैठक का आह्वान मुख्यमंत्री करता है, अरे करता है करते होंगे। मेरा कहना ये है कि जो आप ये कह रहे हैं वस्तुतः ऐसा नहीं है। इसकी शुरुआत होती है और निरंतर राय मैं संदीप पौराणिक साहब से समझ लेता हूँ। क्या संदीप पौराणिक साहब ऐसी स्थितियां हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि अब परंपराओं से हटके हमें आगे चलना पड़ेगा। अगर सत्ता पक्ष पहल नहीं कर रहा है तो विपक्ष की भी जिम्मेदारी है कि वो पहल करे। मैं ये मानता हूं कि मान लीजिए सरकार उस चीज के लिए तैयार नहीं है कि विपक्ष से बात करे। अभी ये तो इनकी स्थिति, अभी फिर तो ये विपक्ष जो है वो फूफा की तरह हो गया शादी में कि भैया ढंग से नहीं बुलाओगे तो आएंगे नहीं। अरे कहा है अपील अपने अपने क्षेत्रों में सारे विधायक काम करें। अब सर्वदलीय बैठक बुलाएं, आपको शर्बत पिलाएं, बादाम अरे भैया रहने दो। ये कोई बिहार तक में हुई है, छत्तीसगढ़ तक में अरे तो लेकिन मध्य प्रदेश में नहीं होनी है। नहीं हुई आप कह रहे हैं, नहीं हुई आप कह रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जाके दें, विधानसभा अध्यक्ष नाम की कोई एक व्यवस्था होती है, दें उनको। परंपरा भी कोई चीज होती है, कोई नियम भी होते हैं, कोई परंपरा होती है। परंपरा नियम कहते हैं। अभी 2-3 दिन पहले कमलनाथ जी से सीएम मिले तो क्या मतलब रूह अफ़ज़ा शरबत का फॉर्मूला पूछा होगा? सर्वदलीय बैठक का कैसी बात, मतलब ये सर्वदलीय बैठक आप बैठक के लिए रुके। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक ताना बाना है यहाँ पर। सवाल शिवराज जी, चलिए अब आप ताना बाना, हमारा जो ताना बाना है उसमें हम अपनी सीमा के अंतिम चरण में पहुंच गए, तो हम अपने इस ताने बाने को यहीं समाप्त करेंगे। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो आज मध्य प्रदेश के एक बड़े वर्ग को मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़े निर्णय के तहत ये कहा है कि आयुष्मान भव, सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां काश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब सुखी रहें, सब निरोग रहें। पहला सुख निरोगी काया। निश्चित रूप से आपदा बड़ी है और हमें यहाँ खुद ही कदम उठाना होगा, बजाय इसके कि हमें कोई आमंत्रित करे। जिस भी प्लेटफॉर्म पे, जिस भी मोर्चे पर आप हैं, जो बेहतर कर सकते हैं वो करिए। एक डॉक्टर अच्छा इलाज करे, एक नर्स अच्छे से मरीज को अटेंड करे, एक व्यवस्था को बनाने वाला हर व्यक्ति उसमें अपना पण प्राण से सहयोग दे, व्यापारी वर्ग काला बाजारी ना करे, तो चीजें वैसे ही सुधर जाएं। आधे से ज्यादा चीजें तो हमारी नीयत की हैं। नीयत पे तो नीति बनती है। हमारी जो इनपुट है, सरकार को जो वोट का इनपुट होता है वो जनता से जाता है। समाज की नीयत सरकार की नीतियों का निर्धारण करती है। तो इस समय देश के सामने समाज का भी चित्रण है। सरकारों के पास चूंकि पावर है, सरकारों के पास शक्ति है, अधिकार है, तो ऐसे धन पशुओं को, ऐसे लालची लोगों को, मुनाफाखोर लोगों को सरकार आइडेंटिफाई करे और इनका बिल्कुल इनका हिसाब करे, पाई वसूल करे।
इनकी चमड़ी उधेड़ दे, मैं तो ये कह रहा हूँ। IND24 में इतना ही, आप बने रहिए IND24 के साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार।